चलिए आज हिंदी साहित्य का इतिहास की श्रृंखला शुरू करते हैं, जिसमें हम एक से लेकर के जितने क्वेश्चन हो जाएंगे करेंगे। टारगेट रखेंगे डेली 100 क्वेश्चंस का, और आप लोग बस धैर्य बनाकर पढ़ाई करिए, आपकी सफलता श्योर और सुनिश्चित होगी। केवल इस चैनल पर टेस्ट करना है, बाकी हम तैयारी में भरपूर और पूर्ण सहयोग करेंगे। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? आप सभी लोग कमेंट करिए और बताइए कि पहले का क्या आंसर हो सकता है। आचार्य इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो यहाँ पर आप की पॉइंट पकड़ेंगे, इतिवृत्त पकड़ेंगे, आलोचना का समवेत रूप पकड़ेंगे, प्रकाश स्तंभ पकड़ेंगे। इन 3 शब्दों से 4 शब्दों से हम ये पता कर लेंगे कि किसकी पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको कुछ और बता देता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है हिंदी साहित्य के इतिहास जो रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो हिंदी साहित्य की इतिहास रचना है वो 1929 में लिखी गई है। 1929 में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? मतलब ये आप लोग देखिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट में फटाफट। और डेली 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई लापरवाही करेगा तो अपनी सफलता से दूर होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। 100 क्वेश्चन रोज़ कराए जाएंगे और आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। 40 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप वीडियो में जाके वीडियो सेक्शन में जा कर के वीडियो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, जो कि प्रथम अध्याय से शुरू हुआ है, अभी लेट नहीं हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए आधार काल किसने कहा? तो आधार काल कहा है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, और सुमन राजे ने भी कहा है। तो डॉक्टर मोहन अवस्थी अगर ऑप्शन में मिले तो इसको करना है, अगर ऑप्शन में सुमन राजे मिल जाए तो सुमन राजू करना है। दोनों में से एक मिलेगा श्योर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आदिकाल का नामकरण। चारण काल कहा जाजी ग्रेसन ने, आरंभिक काल कहा है मिश्रबंधु ने, बीज वपन काल का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध संबंध काल का पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल का आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार, संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल कहा है सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जय काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये पीरियड इतनी महत्वपूर्ण है ये टेबल कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इतने में से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाता है, ये फिक्स होता है अधिकतर। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्रबंधु, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध संबंध काल पंडित राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जो ऊपर बताया था अभी। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे।
रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक पुराणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? इसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। देखिए एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आया है UPGIC 2021 में, हिंदी लिटरेचर 2018 LT गेट में 2018 DSSB PGT 24/7/2018 शिफ्ट 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास किससे छपा था, किस नाम से, शीर्षक से हिंदी साहित्य का विकास। ये देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक पुराणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। ये किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में डिवाइड है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4। देखते हैं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको बताना है, जल्दी कमेंट करके बताइए और पार्टिसिपेट करिए। अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे, लिख कर आंसर देते रहेंगे तो आपकी वो प्रैक्टिस बनेगी, मजबूती आएगी, आंसर देने की क्षमता बढ़ेगी। ये नहीं कि बस वीडियो सुन लिया, रामलीला सुन लिया, आए चाहे ना आए, इससे फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग इसमें भागीदारी करिए, तभी आपको आपके विकास का डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, आज 100 क्वेश्चंस कराने हैं और 100 क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को आंसर भी देना है और आंसर देते जाइएगा जब भी वीडियो देखिए। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से पृथ्वी कल्प जो है वो मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो इसका आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। ये इसका आंसर है। UPPSC GDC में पूछा गया था 2021 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ है और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? संग्रहकर्ता साहित्यकार कौन है? संग्रहकर्ता साहित्यकार हैं राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ये आपके साहित्यकार हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उप भागों में बांटा, उप शीर्षक में बांटा? तो कौन कौन है? 2 भागों में बांटा साहित्य इतिहास आदिकाल को, संधिकाल और चारण काल में किसने बांटा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर तीसरा होगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। देखिए, आपको ऊपर पढ़ाया भी था अभी थोड़ी देर पहले, चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन, चारण काल के जॉर्ज ग्रियर्सन हैं और वीर गाथा काल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वीर आधार काल के सुमन राजे हैं और सिद्ध सामंत काल के राहुल सांकृत्यायन हैं।
देखिए 9वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है। 9वां क्वेश्चन कौन सा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? आप सभी लोग पढ़ते जाइए और अपने ही बुकलेट में या कमेंट बॉक्स में जहां आपकी मर्जी हो वहां पर आप लोग बताते जाइए कि क्या सही है, और अपना देखते जाइए कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त हैं। कौन है वैज्ञानिक इतिहास के? गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? 10वां क्वेश्चन है। तो इसका प्रकाशन हुआ था नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने, काशी से या काशी ने किया था। किसने किया था? काशी ने किया था। हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 भागों में हुआ था, 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास थ्योरी क्लास में हमने पढ़ाया, जिसका वीडियो पड़ा हुआ है। सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम स्थावर दाला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है। फ्रेंच विद्वान थे और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा भी फ्रेंच थी। ठीक है, इस पुस्तक की भाषा क्या थी? फ्रेंच थी। आज देखते हैं जॉर्ज गैरिसन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बना करके कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तब आप बताएंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन 11 देखेंगे। हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। ठीक है, मिश्रबंधु जो थे जिन्होंने रचना लिखी थी अपनी, कौन सी? मिश्रबंधु विनोद। उन्होंने कौन सी, उनमें कौन से 3 लोग शामिल थे? सुखदेव बिहारी, ठीक है, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। तो इसमें किस वाले ऑप्शन में है? ये है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी में से। देखिए लेक्चरर में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। नंबर डी आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्रबंधु विनोद जो लिखा था उस ग्रंथ में 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्रबंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित किया गया है, शामिल किया गया है। देखते हैं 12 क्वेश्चन। मिश्रबंधु विनोद ने रीतिकाल को नाम दिया। मिश्रबंधु विनोद ने रीतिकाल को नाम दिया, किस नाम से कहा रीतिकाल को उन्होंने? तो अलंकृत काल, अलंकृत काल नाम से मिश्रबंधु विनोद ने रीतिकाल को कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कितना इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए क्वेश्चन पूछे जाने की लाइन लगी हुई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? यह पीछे पढ़ा चुके हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है।
हिंदी साहित्य की पीठिका। क्वेश्चन नंबर 16, असंगत चुनना है। देखिए इसमें से असंगत कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, ये असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं रचना बाबू श्याम सुंदर दास, विकल्प असंगत है। ये नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास की नहीं है, ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। काल प्रवृत्ति का निर्णय 17 नंबर क्वेश्चन। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा विवरण सही नहीं है? आपको क्या बताना है कि जो सही नहीं है उसको बताना है। तो आपको ये हमने पहले पढ़ा चुका है, आज ही के वीडियो में पढ़ा हुआ है, पीछे थ्योरी वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनके कविता के उदाहरण प्रस्तुत किए गए, ये भी बता चुका हूँ। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, यह भी पढ़ा चुका हूँ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों को और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है, यह भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब पॉइंट सही हैं, डी और सी और बी सही हैं, गलत कौन सा है? ए। ठीक, देखिए गार्सा द तासिक के बारे में कहा गया काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है, मगर वर्गीकृत काल क्रमानुसार जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम इस बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? ठीक है, यह उक्ति डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रबंध विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ठीक, सही नहीं है तो हम थ्योरी क्लास में पीछे पढ़ चुके हैं, वीडियो पढ़ा हुआ है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। 40-45 मिनट का वीडियो है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं, थ्योरी क्लास है वो। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का वर्णन मिलता है, ये सही नहीं है। ठीक है, किसके बारे में? मिश्रबंध विनोद के बारे में 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये गलत है। और बाकी के ऑप्शन सब सही हैं। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं। अज्ञात का मतलब हो गया गौड़ कवि। अज्ञात कवि प्रकाश में लाए गए, उनको फ्रंट में लाया गया, प्रमुखता दी गई है। ठीक है, इसके प्रथम 3 भाग 1970 क्रम में और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुए। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो गिलक्राइस्ट ने कहा। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिलक्राइस्ट ने कहा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचना के इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 लिखा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये सब इम्पोर्टेंट की लिस्ट में हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद करते चलिएगा।
ये ना सोचिएगा कि वीडियो ना देखें और बाद में हम देख लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में है। इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नंबर 23, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला देखते हैं 24, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने सुझाव दिया? श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सुझाव दिया था। यहाँ पर सब क्वेश्चन डेली की प्रैक्टिस की जाएगी और आप लोग उसका फ़ायदा लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर हमसे जुड़ जाइए और डेली सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और थ्योरी क्लास भी होगी। देखिए, गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ स्थावर दला लित रेत्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। अब देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, क्वेश्चन नंबर 26 है। सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ये थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा दिया है, वीडियो पढ़ा हुआ है। ये हिंदी शब्द सागर, ठीक है, इस नाम से छपा था। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्री सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? राम सतसई और कड़खा रामायण, ठीक है, राम सतसई और कड़खा रामायण। क्वेश्चन नंबर ए आपका सही हो गया। सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 28। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो इससे अजय सिंह उपाध्याय, तो इससे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इससे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इससे आपको मैच करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक, का हिंदी साहित्य विमर्श हो जाएगा। अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध का हो जाएगा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ये हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। क्वेश्चन 29 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 30 देखेंगे। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली थ्योरी की क्लास चलाई जाएगी और MCQ प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 100 या 50 डेली करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपकी तैयारी A ग्रेड की हो जाएगी एग्ज़ाम आते आते, और 100% वैकेंसी TGT PGT की आनी है। ये नोट करके आप लोग एक डायरी में रख लीजिए। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिससे क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। 31 क्वेश्चन होगा इसमें। 31 का, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो इसका आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। 32 नंबर देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? ये कालों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं अक्सर, तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हम अभी पढ़ाएंगे क्योंकि अभी पहला अध्याय शुरू किया गया है, तो आगे
आएगा जब रीतिकाल तब वहाँ पर बताएंगे। तब तक आप लोग यहाँ से देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो 1700 से 1900 माना है। ठीक है। और आदिकाल का क्या माना है? 1050 से 1375। भक्तिकाल का माना 1375 से 1700 और रीतिकाल का माना 1700 से 1900 और गद्यकाल का माना है 1900 से 1984। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। ये ही केवल नहीं लिखे हैं, बाकी इन तीनों लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवि का विवरण दिया है? तो मिश्रबंधु विनोद। ठीक है, इसको मिश्रबंधुओं ने लिखा था, मिश्रबंधु विनोद को। इसमें 5000 कवि का विवरण दिया गया है। थर्टी 35 क्वेश्चन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? काल के नामकरण का आधार क्या रहा है? किस बेस पर उन्होंने काल का नामकरण किया? ये रहा युग की प्रवृत्ति। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है जिस पर लिखा गया? तो इतिहास की लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया था, इतिहास ग्रंथ लिखा था। और फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। 37 क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नामक ग्रंथ के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। अड़तीस देखिए। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। 39 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंड में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये पीछे पढ़ा चुके हैं और आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। आइए कुछ फैक्ट देखते हैं। इस पे क्या है? 952 कवियों को शामिल किया गया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कहा हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा दा तासी ने। 43 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किस कहने वाले कौन है? तो अलंकृत काल मिश्रबंधु। ठीक है। मध्यकाल को अलंकृत काल तो मिश्रबंधु। 44 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? राम कुमार वर्मा। देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ण क्रमानुसार। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थावर दला लित रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, नंबर बी। 47 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि
डिजिटल ब्लैक बोर्ड में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाई में कोई कमी होगी या ख़राब पढ़ाया जाता होगा। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितना भी सब कुछ है पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम में आपको सफलता निश्चित रूप से दिलवाई जाएगी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन मतलब दोबारा लिखा जाना। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो इसका है स्वतंत्र होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए एवं संतुलित दृष्टि संतुलित, अर्थात बराबर संतुलित लिखा हुआ होना चाहिए। कमियां, दोष, त्रुटियां, है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 48 देखते हैं, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी थी? युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। नंबर बी सही है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। 49 देखेंगे, ऐतिहासिक कार्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल। 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50वां, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी नंबर सही है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, थ्योरी क्लास आपकी ली जाएगी और बढ़िया से पढ़ाया जाएगा।